हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मुज़फ़्फ़र ख़ान। दोस्तों, आज की जो कहानी है तो सुनने में बहुत ही आपको अजीब लगेंगी। मैं भी सुनकर ये कहानी जो है तो थोड़ा सा हिल गया हूँ कि एक आदमी की जो हौसला अफजाई है जितना भी करे तो कम है, और आपके दिलों को ये झकझोर देंगी और आपके दिल हिल जाएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू होती है पंजाब से। सन 1995 इस वक्त ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाया जा रहा था। उसी दरमियान पंजाब के दो भाई प्रदीप सैनी उम्र 23 साल और विजय सैनी उम्र 19 साल। प्रदीप सैनी और विजय सैनी दोनों भी पंजाब के गांव में कार मैकेनिक का काम करते थे, और माँ और बाप जो है तो किसान फार्मिंग करते थे। ऐसे उस ज़माने में 1995 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया और कई टेररिज्म या टेररिस्ट वहाँ पे जो है तो अपना रोब जमाने लगे। तो पुलिस को भी कहीं ना कहीं शक हो गया कि इन दोनों भाई भी उस जो मुहिम में शामिल है। पुलिस इन्हें तंग करने लगी, परेशान करने लगी। पंजाब पुलिस इनके घर पे आने जाने लगी और कहने लगी कि भाई आपका टेररिज्म से कुछ संबंध है, ऐसे हमें लीड मिली है। दोनों अपनी दलील पेश करते कि हमें इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, हम तो एक आम आदमी हैं और हम अपना कमाते हैं और अपनी आप ज़िंदगी जीते हैं, ना हमें किसी टेररिज्म या किसी संगठन से कोई लेना है, ना किसी से देना है, ना हमें कोई ग्रुप से के कोई सदस्य है। लेकिन पुलिस लगातार इन्हें सता रही है। ऐसे में ये दोनों भाई मिलकर, भाई भी है और दोस्त भी है, फैसला करते हैं कि चलो लंदन चले जाते हैं। वहाँ पे इनके कुछ साथी, कुछ दोस्त भी है, वहाँ पर आश्रय ले लेंगे। अब ये एक स्मगलर के ज़रिए एक जुगाड़ जमाते हैं कि हमें लंदन जाना है, और 150 पाउंड्स भी उसको देते हैं। वो कहता है कि मैं जमा दूंगा, लेकिन कहता है कि आपके पास वीज़ा और पासपोर्ट तो नहीं है, तो आपको मैं ऐसी जगह बिठा दूंगा प्लेन में जहाँ पे लगेज या सामान रखने की जगह होती है। अब कुछ दिनों के बाद ये उसका कंटिन्यूशन परसुएशन करते हैं, लेकिन वह बाद में बदल जाता है। कहता है कि नहीं जम सकता, तुम्हारा भेजना इम्पॉसिबल है। फ़िलहाल गवर्नमेंट की तरफ से चेकिंग ज़्यादा हो रही है। बाद में ये जो है तो दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली पहुंचते हैं और वहां जाके रेकी करते हैं, और रेकी में ये पता करते हैं कि यहाँ से लंदन जाने वाली फ़्लाइट्स कब और कितने बजे जाती है, उड़ान करती है। एयरपोर्ट का भी वहाँ जाकर ये जो है तो जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि अंदर हम कैसे दाखिला ले सकते हैं या दाखिल कैसा हो सकते हैं, एंट्री कैसा कर सकते हैं। तो सितंबर 1996 में ये 10 दिन कंटिन्यू उस पर एयरपोर्ट के आसपास इर्द गिर्द घूमते हैं, रेकी करते हैं और देखते हैं कि एयरपोर्ट में कैसे दाखिल हुआ जाए, और सब टाइम टेबल भी पता कर लेते हैं कि लंदन जाने वाली फ़्लाइट कितने बजे आती है और कब उड़ान भरती है और कब टेक ऑफ लेती है।
अब अक्टूबर का महीना निकलता है और अक्टूबर में ये एक दिन रात में वहीं रहते हैं और देखते हैं कि यहाँ के जो है तो हर तरफ सिक्योरिटी गार्ड है, ग्राउंड स्टाफ है, जहाँ पे जो है तो हवाई जहाज़ में फ्यूल टायर चेक किए जा रहे हैं, ग्राउंड स्टाफ सब कुछ चेकिंग कर रहा है। उसके बाद ये किसी तरीके से नज़रें चुराते हुए वहाँ दाखिल हो जाते हैं, जहाँ पे लैंडिंग गियर यानी 2 टायर के बीच में थोड़ी सी जगह होती है कि एक इंसान आसानी से छुप जा सकता है, वहाँ पे जाकर दाखिल हो जाते हैं। प्लेन जो है तो ब्रिटिश एयरवेज़ का प्लेन जो है तो टेक ऑफ होता है और ये उसमें बैठ के निकल जाते हैं। अब टेक ऑफ होने के बाद ये ऊंचाई इतनी लेता है कि तकरीबन 40,000 फीट ऊंचाई पर प्लेन पहुंच जाता है और जो पहिए हैं उनकी आवाज़ें इतनी होती है, इतना शोर होता है कि कुछ भी सुनाई नहीं देता। और टेम्परेचर जो है तो -60 डिग्री सेल्सियस यानी आदमी बर्फ़ बन जावे, सांस तो लेना दूर, सांस भी लेना ना आवे और आदमी बर्फ़ बन जावे। उसके बाद ये दोनों भाई जो है तो 2 जगह अपनी अपनी लैंडिंग गियर में बैठ जाते हैं और टेक ऑफ होने के बाद फ़्लाइट जो है तो टेक ऑफ होने के बाद दिल्ली से लंदन जाने के लिए 10 आवर्स यानी 10 घंटे का सफ़र है और इसकी रफ्तार इतनी है, इतनी तेज़ी है, इतनी तेज़ हवाएं हैं, मानो भूकंप या कंपन हो रहा है ऐसा लगता है। और ना किसी को किसी की आवाज़ सुनाई देती है, ना कुछ ना क्या है। बाद में ये जो है तो 10 घंटे बाद लंदन की हीथ्रो एयरपोर्ट पे फ़्लाइट पहुंच जाता है, लैंडिंग कर जाता है। वहाँ पर पहुंचने के बाद ग्राउंड स्टाफ जो लगेज वाले हैं फ़ौरन वहाँ पहुँचते हैं। जैसे लैंड करता है ये फ़्लाइट ब्रिटिश एयरवेज़ का जो दिल्ली से उड़ान भरी थी, अब यहाँ पे लैंड करता है। वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ जो आता है लगेज के लिए तो देखते हैं कि एक आदमी गिर पड़ा है जिसकी सांसें चल रही है। लगेज के लैंडिंग गियर से एक आदमी गिर गया है, सांसें चल रही है। देखते ही वो आनन फानन में एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और उन्हें हॉस्पिटल, उसमें से जो प्रदीप सैनी है उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर उस पर इलाज करते हैं। इलाज के बाद जो है तो प्रदीप सैनी को होश आता है। लगातार 3-4 दिन के बाद वो पूछने लगता है कि मेरे साथ मेरा एक भाई भी था विजय सैनी, हम दोनों साथ ही में लैंडिंग गियर में बैठे थे। जब फ़्लाइट टेक ऑफ हुआ तो हमें इतना शोर था, इतनी हवाएं तेज़ रफ्तार से लगा रही थी, हवाओं का रफ्तार इतनी तेज़ थी कि हम कुछ भी नहीं सुन पा रहे थे, पता ही नहीं चला बाद में क्या हुआ। अब डॉक्टरों ने भी इनसे पूछा और बाद में अपना स्टेटमेंट देते हुए कहा कि भाई ये तो बर्फ़ बन जाना चाहिए था। इतनी ऊंचाई पे 40,000 डिग्री 40,000 ऊंचाई और -60 सेल्सियस डिग्री में इंसान तो बर्फ़ बन जाता है या उसका दिमाग फट जाता है। ऑक्सीजन की जो कमी की वजह से वो मर जाता है, लेकिन ये बचा क्यों? बाद में 4-5वें दिन वो पूछता है कि मेरा भाई मेरे साथ में था, वो कहाँ है? तो लंदन पुलिस को कॉल आता है और उसमें लिखा हुआ था कि सराह एक जगह है रिच माउंट की जगह पे, जहाँ गैस वर्क का निकलता है, वहाँ पर एक डेड बॉडी मिलती है। उस डेड बॉडी का जो है तो फोटोग्राफ दिखाया जाता है तो ये कहता है कि ये तो मेरा ही भाई है, और कहता है कि फिर मैं बचा क्यों जब मेरा भाई
इस दुनिया से चले गया तो मैं कैसे बच गया। ये एक चमत्कार या अचंभा से कम नहीं था कि ये कुदरत का करिश्मा कहो। डॉक्टर भी हैरान परेशान कि ये बचा कैसे। 40,000 की ऊंचाई, जो माउंट एवरेस्ट से भी 10,000 ज़्यादा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 30,000 फीट ऊंचा है, उससे भी 10,000 ऊंची उड़ान, यानी लगभग 40,000 फीट उड़ान पे ये आदमी अगर बचता है तो इसमें कोई ना कोई कुदरत का करिश्मा है। दोस्तों, बाद में जो है तो इस पर मुकदमा चलाती है वहाँ की गवर्नमेंट, कहती है कि बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट आप दाखिल हुए हैं इस कंट्री में और आप इंडियन है। तो फिर ये बताता है कि भाई अपनी दलील में पेश करता है कि वहाँ की पुलिस हमें तंग कर रही थी, हम सीधे साधे लोग थे, हमने कभी कोई क्राइम नहीं किया, कभी कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी लगातार पुलिस हमें छेड़ रही थी और हम पे टेररिज्म के आरोप लगा रही थी, इसलिए हमने वहाँ से निकलने का फ़ैसला लिया। लेकिन बदकिस्मती से मेरा भाई टिक नहीं पाया और वो उसकी डेथ हो चुकी। मैं बचा, मैं भी किस लिए बचा। और बाद में कहता है, ये कोर्ट को अपील करता है कि मुझे यहाँ की सिटीज़नशिप दी जाए, मैं इंडिया वापस नहीं जाना चाहता हूँ। 1996 का जो ये कोर्ट का मुकदमा, तकरीबन 18 साल के बाद उसका फ़ैसला आता है। वहाँ की अदालत ये फ़ैसला देती है कि ये दोनों भाई जिस हालत में निकले, ये अपनी खुशी से या अपनी मर्ज़ी से नहीं आए, यहाँ पे कोई काम धंधे के सिलसिले में नहीं आए, बल्कि वहाँ की पुलिस इन्हें परेशान कर रही थी, इसलिए ये यहाँ पे आए हैं शरण लेने के लिए। और इसने भी विनती की है कि मुझे यही शरण दिया जाए और मुझे यहाँ की सिटीजनशिप दिया जाए। तो अदालत का फ़ैसला ये रहा कि इसका जज्बा, इसका हौसला और कुदरत ने इसको जो ज़िंदगी बख्शी है। तो डॉक्टरों का कहना ये भी था कि इसकी बॉडी ने रिएक्ट ही नहीं किया, यानी इस पर कोई असर ही नहीं हुआ उन सब हवाओं का, -60 डिग्री सेल्सियस का तेज़ हवाएं, बर्फीली हवाएं, ऑक्सीजन नहीं, फिर भी ये बच जाता है। ये सब देखते हुए वहाँ की अदालत ने इसे वहाँ की सिटीज़नशिप देने का, बरकरार करने का फ़ैसला किया और बाद में इसको सिटीज़नशिप जो है तो लंदन की मिल जाती है। अब तो ये 48 ईयर्स ओल्ड हो चुका है, वहाँ शादी भी की है, 2 लड़के हैं। ख़ास बात यह है कि जिस हीथ्रो एयरपोर्ट पे ये मिला था, बेजान मिला था, जहाँ फिर इसको एम्बुलेंस द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया था, उसी हीथ्रो एयरपोर्ट की सर्विसेज ये करता है। वहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर का काम करता है, वहाँ पे बहुत सारा सामान लाना ले जाना करता है और अपनी ज़िंदगी खुशहाल बिता रहा है। लेकिन कहता है कि मुझे वो अक्टूबर का 10 घंटों का अगर सफ़र आपने याद दिलाए तो शायद मैं बेचैन हो जाता हूँ और अपने भाई के बारे में सोचता हूँ कि मरना था तो दोनों भी, और अगर बचाना था ऊपर वाले को तो हम दोनों को भी बचा लेता तो बहुत अच्छा होता। यही उसका ये आखिरी स्टेटमेंट है कि यही कहता है वो। लेकिन कुदरत का करिश्मा कहो इसे, कि जो चीज़ नामुमकिन है ऊपर वाले ने उसको मुमकिन में बदल दिया। 10 घंटे का लगातार सफ़र, 40,000 फीट ऊंचाई की उड़ान, फ्लाइंग, -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और लैंडिंग जहाँ पे छोटी सी जगह, टायर की आवाज़ें इतनी कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा, फिर भी ये बच गया। ये करिश्मा कुदरत का नहीं है तो और क्या है। दोस्तों, ये है कुदरत ने उसको एक ज़िंदगी का तोहफ़ा दिया है, ज़िंदगी जीने का।
ये करिश्मा जो है तो कुदरत का ही कहो, जबकि डॉक्टर भी हैरान और परेशान हो गए कि बचा तो कैसे और बचा तो क्यों। तो आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मुझे भी सुनकर बड़ी ताजुब हुई, इसलिए मैंने कहा कि आपके साथ इसे शेयर करूं। ऐसी कहानियाँ जब सुनते हो या सुनने में आती है तो ऐसा लगता है कि ये अजीब व गरीब कहानी जो ऊपर वाले ने ही बनाई होगी। तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।